अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज लाहौर मोटरवे पे दो बच्चों के सामने खातून के साथ जिनसी ज़्यादती केस में एक मफरूर मुलजिम वकारउल हसन असखुद मॉडल टाउन थाने में पेश हो गया, लेकिन उसने जुर्म मानने से इनकार कर दिया और DNA टेस्ट ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया। वकार का कहना था कि केस के मरकज़ी मुलजिम के साथ दीगर मुकदमात में शरीक मुलजिम रहा हूँ, लेकिन इस केस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बेगुनाह हूँ और मेरा DNA टेस्ट ठीक करवाया जाए। और मुलजिम वकारउल हसन शेखुपुरा के इलाके किला सत्तार का रहने वाला है। इस पर फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा क्रेडिट ले लिया कि मुलजिम ने तो पेश होना ही था ना, कल हमने तस्वीर जो जारी की थी। तो सवाल यह है कि दूसरा क्यों नहीं पेश हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रही हुकूमत किस तरफ जा रही है। क्यों ऐसे लोग रखे हुए हैं जो हुकूमत के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। एक पीपली लाइफ चल रही है, हर शाख पर पता नहीं कौन कौन बैठा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने दूसरे मुलजिम वकारउल हसन का नाम और इसकी तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की थी, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दोनों मुलजमान की इतला देने के लिए 25 लाख रुपए की इनामी रकम का भी ऐलान किया। इस पर फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल ने तो बड़ी मुबारकबादें दी थी, और अब पता नहीं वो मुबारकबाद को वापस वसूल करेंगे कि नहीं, और क्या अब जो मुजरिम या मुलजिम खुद पेश हो गया थाने में उसको 25 लाख मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि उसने निशानदेही भी की और वो पेश भी हो गया। वैसे तो लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई ये मौका सियासत करने का हाथ से नहीं जाने दे रहे, और ऐसे अंदोनाक वाक़यात पे भी फयाजुल हसन चौहान मुबारकबादें लेने और देने में मसरूफ़ है। और कल तो ये इस बात पे ARY के एंकर आदिल अब्बासी के साथ भिड़ गए थे कि हम तो मुबारकबाद देंगे भी और लेंगे भी, आप हमको क्यों रोकते। ये भी कल वैसे पहली बार हुआ है कि मुलजिम छापों के बगैर पुलिस पकड़ नहीं सकी, लेकिन वज़ीर आला और IG पंजाब डटाई से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे जैसे को बड़ा मार्का सर कर लिया। पुलिस की जानिब से मरकज़ी मुलजिम आबिद अली का नाम और तस्वीर भी जारी की गई, जिसकी ताहाल कोई इतलात नहीं है। क्या ये नाअहली काम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही मुलजिमों की तस्वीर मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया जा रहा है कि जो मफरूर है, तहकीकात के दौरान गाड़ी से मिलने वाले खून और ख़ातून के कपड़ों से मिलने वाले DNA के नमूने पहले से डेटाबेस में मौजूद मुलजिम आबिद के साथ मैच कर गए। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ों से गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे गए, ताहम दोनों में से कोई गिरफ़्तार नहीं हो सका। वकार के भाई को तहकीकात के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था, ताहम आज हैरानकुन अंदाज में वकार के बाप ने उसे थाना CIA में पेश कर दिया, और साथ ही वकार ने सेहत जुर्म से भी इनकार करके मज़ीद नए सवालात पैदा कर दिए। क्या यह पुलिस सही तरीके से इन्वेस्टिगेट भी कर रही है या नहीं। क्या जल्दी में DNA यूँ ही तो नहीं किसी पर डाल दिया गया। केसक मीडिया और आवाम का हुकूमत पर प्रेशर है, तो फ़िलहाल इसको कम किया जाए, आगे देखी जाएगी। जो FIR काटी गई है, इस पर भी बहुत से कानूनदान और समझ बूझ रखने वाले सवालात उठा रहे हैं कि ये एक वीक FIR है, जिससे मुझे बासानी बाद में अदालत से रिलीफ हासिल कर लेगा। और इस केस ने पुलिस की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज कर दिया। इसलिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि इस मामले की तहकीकात पुलिस के पास की बात नहीं है। इसमें मुल्क की खुफिया एजेंसीज़ ISI और IB के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। ये आवाज़ें इसलिए भी उठ रही हैं क्योंकि हुकूमत और पुलिस दोनों अपना अवाम में एतमाद खो चुके हैं। और ये भी इंकशाफ हुआ है कि मोटरवे रेप केस के सिलसिले में पुलिस ने करीबी इलाकों के रिहायशियों को बेजा कैद में ले रखा है, जहाँ उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। करोल घाटी के करीब खेत में एक मकान में पुलिस ने कुछ अफराद को कैद रखा है, जबकि इनके पास मीडिया के लोग पहुँचे तो उनमें से एक नौजवान चारपाई पर लेटा हुआ था, दर्द से रो रहा था। उसका कहना था कि पुलिस ने इस कदर मारा है कि इसे उठा ही नहीं जा रहा। इसने बताया कि पुलिस के घर घुसी, इसको बच्चों के सामने उठाया और इधर ला के तशद्दुद का निशाना बना रहा है, और रो कर कह रहा है कि इसका तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा एक नौजवान ने कहा कि वो तालिब इल्म है। इस नौजवान ने अंग्रेज़ी में बताया कि पुलिस ने साथ वाले घर से इसके घर पे छापा मारा, पुलिस बगैर किसी नोटिस के इसको उठा लिया और गैर कानूनी तौर पर उसको मारा पीटा और इधर कैद कर दिया। उसका कहना था कि इसका वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं, बस उन्हें शक की बुनियाद पर रखा हुआ है। तो इस वक्त तो पुलिस बगैर किसी डायरेक्शन और बगैर किसी तैयारी के गोल गोल घूम रही है, वही पुराने तरीके इस्तेमाल कर रही है। इसको उठा लो, उस पर तशद्दुद करो। ये जो TV पे आके बुज़दार और IG साहब भाषण झाड़ रहे हैं कि बड़ी साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये है पुलिस और ये है इस हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्यों हर बार इन काबिल मुज़म्मत हौलनाक वाक़यात के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है। शोर मचाने, चीखने, इंसाफ की दुहाई, भीख मांगने पर ही क्यों इंसाफ मिलता है। हमारे इदारे, हमारा कानून, हमारी रियासत क्यों इस काबिल नहीं है कि आवाज़ उठाने से पहले इन घिनौनी हरकत के पैरोकारों को इबरतनाक सज़ा का निशाना बना सकें। ये जो नए CCPO आई हैं, इनका तो मानना है कि जो काम ना करे उसको मुअत्तल नहीं, नौकरी से निकालो, और जो कोई पुलिस वाला जुर्म करे इसको जेल में डालो। तो मैं तो इन पर नज़र रखे हुए हूँ कि वो इस वाक़े के बाद नाअहली किस किस पर सज़ा मिलती है। ये हकीकत भी सामने आई है कि मज़लूम खातून 2 घंटे से ज़्यादा
मोटरवे के वीराने में मौजूद रही। इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। इसने कई दरवाज़ों पर दस्तखत दी, लेकिन इसकी बर वक्त इमदाद मुमकिन नहीं हो सकी। मोटरवे पुलिस ने उसे FWO के सुपुर्द कर दिया। FWO ने एक और दरवाज़ा दिखा दिया। यूँ वक्त ज़ाया होता गया, यहाँ तक कि दरिंदे आ पहुँचे। अगर FWO के एहलकार खुद जिम्मेदारी उठा लेते और फ़िक़ही नुकात में ना उलझते, पुलिस को हरकत में ले आते, टोल प्लाजा पे मौजूद अफराद को दौड़ाते कि 1-2 किलोमीटर के फासले पे रुकी हुई गाड़ी तक पहुंचा जा सकता था, इसकी हिफाजत की जा सकती थी। मुतल्लिका इदारों में किसी के एहलकार ने भी इस हकीकत का इदराक नहीं किया कि खातून सड़क के जिस हिस्से पर फंस गई है वहाँ अंधेरा और वीराना है, और पेट्रोल की फराहमी से ज़्यादा इसकी और इसके बच्चों की सलामती की तरफ तवज्जो जानी चाहिए थी। हमारी कुलीग फरिया इदरीस ने ट्वीट्स में जो ट्वीट्स किए हैं, इस हवाले से देखना भी बहुत ज़रूरी है कि मुतासरा खातून को पुलिस पर बिल्कुल एतमाद नहीं है। ये भी अहम सवाल है कि जहाँ जहाँ जिस हेल्पलाइन पर खातून और इसके रिश्तेदार से की जानिब से कॉल की गई थी और इस वक्त जो लोग ड्यूटी पर मौजूद थे उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। चलें, तफ्तीश को छोड़ें, इनको इनकी नाअहली पर तो मुअत्तल किया जाना चाहिए था ना। मैं सिर्फ ये बता दूं कि पिछले साल 4000 रेप केसेस दर्ज हुए हैं। आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल 4000 रेप केसेस दर्ज हुए हैं। इन पर सज़ा का अमल सिर्फ 3% रहा। अब आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि ज़ैनब सुंबल, पेशावर की कमसिन फ़ायज़ा, कराची की मरवा की तकलीफ़ में जो हमारे सामने आई, जैसे पूरी कौम ने महसूस किया, इस पर दिल सोच कर दुखता है कि ये तो वो नाम है जो मीडिया की बदौलत हमारे सामने आई और जिन पे अवामी प्रेशर पर केस चला। लेकिन कितनी ही हौलनाक कहानियाँ गाँव, कस्बे, शहर में और भी होंगी जिन पर खामोशी की चादर उड़ी गई है। कितनी और ज़ैनब के इस भेड़िए के हाथ में चढ़ के रोंद दी गई, जिनका ना तो केस दर्ज हुआ, ना को कार्रवाई, किसी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो कोई ताकतवरों के सामने डट ना सका, कोई गैरत के हाथ दब गया, किसी को अपनों ने ही कसूरवार ठहरा दिया। इन सब के साथ आप सोचें, जो CCPO इस वक्त लाहौर का लग चुका है, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो इससे मंसूब स्कैंडल है। जो इनकी अखलाकियात और सोच है, क्या इससे किसी को उम्मीद है कि लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर पाएगा? मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा और कब तक जोंक की तरह ये नाअहल और निकम्मे लोग अवाम का खून चूसते रहेंगे। कब तक हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने मुल्क में गैर महफूज रहेंगी। PTI की हुकूमत, जिसका नारा ही इंसाफ है, जो इस मुल्क के अंदर मदीने की रियासत बनाने का दावा तो करती है, पर क्या ये दावे अब सिर्फ दावे ही रह गए हैं? मदीना की रियासत जिसमें दरिया के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो इसकी ज़िम्मेदारी रियासत कबूल करती थी। इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो खुले आम जानों का गला मरोड़ा और मस्क किया जाता है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है इस आबरू रेज़ी को काबू करने के लिए ना कोई मनसूबाबंदी है, ना कोई इंसाफ को आम करने में कोई दिलचस्पी। सानिया मोटरवे की तफ्तीश किस करवट बैठती है, इससे कतई नज़र ये एक हकीकत वाज़ेह है कि अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और इसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। और हुकूमत बज़िद रही कि CCPO तो हुकूमत की मर्ज़ी का ही होगा, तो हुकूमत को याद रखना चाहिए कि हुकूमत भी अवाम की ही मर्ज़ी की होगी। फिर कल को वोट आपने फिर इसी अवाम के पास लेने के लिए आना है। आज हर तरफ ये आवाज़ें उठ रही हैं कि इसमें मुलव्विस दरिंदों को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ। अपोजिशन और हुकूमत भी इस हवाले से इख्तलाफ उनमें ख़त्म हो गया और दोनों तरफ से यही मुतालबा आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा कवानीन के ज़रिए ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सकता है? क्या मौजूदा प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में इतनी सख्त है कि मुलज़िमों को जल्द सज़ा दिलवा सके? क्या मौजूदा अदालती निज़ाम ऐसा है कि दरिंदों को सज़ाएँ दे के निशान इबरत बना दें? नहीं, ऐसा नहीं। जब कसूर में ज़ैनब कत्ल केस हुआ तो पूरी अदालती मशीनरी, वजारत कानून, पुलिस और न जाने किस किस महकमे को एक सफ़े पे आना पड़ा, तब जाके इसे फौरी सज़ा हुई। वरना ना मामूल के अदालती और प्रोसिक्यूशन निज़ाम में तो साल साल लग जाते हैं, फ़ैसला ही नहीं होता। और फिर भी ये हकीकत है कि मौजूदा कवानीन में संगीन केसों की भी सज़ाएँ बहुत कम है। अदालत सज़ा दे भी दे तो मुजरिम कुछ अर्सा जेल में गुजारने के बाद बाहर आ जाते हैं। इस सबसे अहम ज़रूरत इस अमर की है कि ख़ास तौर पर बच्चों और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के केसों में सख्त सज़ाओं का कानून बनाया जाए। ना सिर्फ कानून बल्कि मुकदमात की तेज़ रफ्तार समात का भी एहतमाम किया जाए ताकि वाक़या भूलने से पहले लोगों को इसके मुजरिम के निशान इबरत बनते नज़र आएँ। इस हवाले से सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब इमारात का मॉडल अपनाया जा सकता है। ईरान में भी ऐसे कवानीन हैं कि जिनसी ज़्यादती और कत्ल के मुजरिमों को सरेआम सज़ाए मौत दी जाती है। ईरान में इन्हें चौराहे पर लटकाया जाता है। सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात में भरे मजमे के सामने सरकलम कर दिया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर ये बहस चढ़ जाती है कैसे सख्त कवानीन बनाए गए तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। तो इसका जवाब यह है कि दुनिया ने कभी सोचा है कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस्लामी ममालिक में ऐसी सज़ाएँ राइज नहीं है? और दुनिया इनके हक़ को तस्लीम भी करती है कि वो अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करें।
हम कुछ ज़्यादा ही इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारे मुल्क में कदम कदम पे इंसानी हकूक़ पामाल किए जाते हैं। यहाँ ख़वातीन पे तेज़ाब छिड़कने के वाक़यात सबसे ज़्यादा होते हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल करना एक मामूल बन गया। कराची की 4 साला मरवा पे जो जुल्म ढाया गया वो यूरोप या अमरीका में ढाया गया होता तो एक तूफ़ान आ जाता। ऐसे वाक़यात तो अब आए रोज़ हो रहे हैं। बस खबर ये आती है कि मुलज़िमों को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसे कुछ दिन के बाद मालूम नहीं होता कि उन्हें क्या सज़ा मिली, या वो कानून की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के बरी हो गए। आप इससे एग्री करते हैं तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सज़ा होनी चाहिए जो हमारी असेंबलीज़ को पास करनी चाहिए रेपिस्ट की, चाइल्ड मोलेस्टर्स की। मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।